Hello everyone, I am Dr. Maan. Welcome to the True Doctor Care. So let's talk about IBS. तो IBS इट्स इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जो कि एक फंक्शनल डिसऑर्डर है आपके लार्ज इंटेस्टाइन का। तो लार्ज इंटेस्टाइन का मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ कन्फाइंड रहता है लार्ज इंटेस्टाइन तक, बल्कि ये पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को एक साथ लेकर चलता है, जिसकी वजह से आपके जो सिम्टम्स होंगे वो ओवरऑल डाइजेस्टिव सिस्टम से एक साथ आएंगे। तो अगर हम इसके कॉजेज़ की बात करें तो ये कॉजेज़ होते हैं एक लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन जिसे बोलते हैं हमारे नर्वस सिस्टम और हमारी लार्ज इंटेस्टाइन की मसल के बीच में, जिसकी वजह से आईबीएस ट्रिगर होता है और आईबीएस के सिम्टम्स आते हैं। इसके अलावा पुअर लाइफ स्टाइल, यानी कि आप कब खाते हैं, कैसे खाते हैं, क्या खाते हैं, कब सोते हैं, ये सारे पैरामीटर डिसाइड करते हैं आपके पुअर लाइफ स्टाइल को और गुड लाइफ स्टाइल को। स्ट्रेस, अगर आपका स्ट्रेस लेवल ज़्यादा होगा तो आईबीएस के सिम्टम भी आपके अंदर आने की संभावना ज़्यादा रहेगी। कुछ दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आपको ट्रिगर हो जाती है। तो ये थे इसके कॉजेज़। अगर हम टाइप्स की बात करें तो बेसिकली 3 टाइप होती है। आईबीएस सी, सी मीन्स कॉन्स्टिपेशन, आईबीएस डी, डी मीन्स डायरिया और आईबीएस एम, एम मीन्स मिक्स्ड, जिसके अंदर ऑल्टरनेट डायरिया और कॉन्स्टिपेशन होते हैं। तो बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। तो अब हम सिम्टम की बात करें तो हमने ऊपर ही बता दिया कि इसी के आसपास सिम्टम्स भी होंगे। तो डायरिया, कॉन्स्टिपेशन और ऑल्टरनेट डायरिया कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ आपको ब्लॉटिंग होगी, एक्सेस गैस प्रोड्यूस होगा, एब्डोमिनल क्रैम्प्स होंगे, नाभि के आसपास आपको पेन फील होगा। हो सकता है कि नीचे हो, ऊपर हो, लेकिन पेन होगा। गैस ऊपर से भी पास हो सकती है, नीचे से भी पास हो सकती है। आपको स्टूल में म्यूकस डिस्चार्ज होगा। तो ये कुछ इसके सिम्टम्स हैं जो कि बेसिकली सारे एक साथ आए, ये ज़रूरी नहीं है, इनमें से कुछ भी आपके अंदर आ सकता है। अब डायग्नोसिस की बात करें कि इसको डायग्नोसिस कैसे करते हैं, तो जनरली क्लिनिकल हिस्ट्री और आपके साइन एंड सिम्टम से ही पता चल जाता है कि ये आईबीएस हो सकता है। लेकिन कुछ और बीमारियां भी होती हैं जो आईबीएस की तरह मिमिक करती हैं, तो उनको रूल आउट करने के लिए और अदर बीमारियों को पहचानने के लिए हमें कुछ इन्वेस्टिगेशंस की ज़रूरत होती है, जिसमें हम ब्लड इन्वेस्टिगेशन करते हैं, स्टूल इन्वेस्टिगेशन करते हैं, एक्सरे, सीटी स्कैन, कोलोनोस्कोपी, एंडोस्कोपी, बेरियम मील या फिर ब्रेथ टेस्ट, ये सारे टेस्ट करते हैं ताकि हमें पता चल सके कि कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं है आईबीएस के अलावा। तो अगर हम इसके अलावा आगे बढ़ते हैं और ट्रीटमेंट की तरफ मूव करते हैं तो ट्रीटमेंट एक सबसे अहम पार्ट होता है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको ठीक ही होना है। तो ट्रीटमेंट सबके लिए एक जैसा नहीं होता। हाँ, पैरामीटर एक जैसे ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन सबके लिए एक जैसा ट्रीटमेंट कभी नहीं होता। हर इंसान की बॉडी अलग है, सोचने का तरीका अलग है, स्ट्रेस अलग है, फिजिकल एक्टिविटी अलग है, ये सारी चीज़ें अलग हैं, तो ट्रीटमेंट भी सेम नहीं होता। तो कुछ बेसिक पैरामीटर्स होते हैं जिनको यूज़ करके किसी का भी ट्रीटमेंट किया जा सकता है। तो जिसके अंदर पहला आता है पेशेंट एजुकेशन, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, कैसे ये वर्क करती है, इसके आगे जाके क्या क्या रिजल्ट निकलेंगे और आपको आगे जाके क्या करना चाहिए। अब हम बात करते हैं गट फ्रेंडली डाइट। गट फ्रेंडली डाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि हमारी डाइट ही डिसाइड करती है कि हम कितने लंबे समय तक इस प्रॉब्लम से दूर रहें। गलत डाइट ऑलवेज ट्रिगर करेगी हमारे आईबीएस को। तो गट फ्रेंडली डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, यानी कि लाइफ स्टाइल के अंदर छोटे मोटे चेंजेस करके इस प्रॉब्लम को ट्रिगर होने से रोका जा सकता है। इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप स्ट्रेस को मैनेज कीजिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट भी इसका बहुत अहम पार्ट हो जाता है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यानी कि रिहैबिलिटेशन टेक्निक, ये रिहैबिलिटेशन टेक्निक आपकी प्रॉब्लम को रिकवरी करने में, आपकी रिकवरी को फास्ट करने में हेल्प करती हैं, ताकि आईबीएस से आप निजात पा सकें। और अगर इन सब चीज़ों को यूज़ करके भी आपकी प्रॉब्लम ठीक नहीं होती है तो हमको फिर शिफ्ट करना पड़ता है मेडिकेशन के ऊपर। ज़रूरी नहीं है कि मेडिकेशन आपको लॉन्ग टर्म ही खानी पड़े, शॉर्ट टर्म भी इन मेडिकेशन का यूज़ करके आपको स्टेबल करके फिर से बाकी चीज़ों पर डाला जा सकता है, ताकि आप स्वस्थ रहें, फिट रहें और हेल्दी रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।